केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 8 दिनों से जारी है और आज यानी शुक्रवार को इस आंदोलन का 9वां दिन हो जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधि मंडल की गुरुवार को हुई बैठक भी बेनतीजा रही। लगभग 8 घंटे चली इस बैठक में किसान नेता नए कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े रहे। किसान नेताओं के बातचीत के बीच में सरकार की तरफ से की गई दोपहर के भोजन, चाय और पानी की पेशकश को भी ठुकरा दिया। सरकार ने बातचीत के लिए पहुंचे विभिन्न किसान संगठनों के 40 किसान नेताओं के समूह को आश्वासन दिया कि उनकी सभी वैध चिंताओं पर गौर किया जाएगा और उन पर खुले दिमाग से विचार किया जाएगा। लेकिन दूसरे पक्ष ने कानूनों में कई खामियों और विसंगतियों को गिनाते हुए कहा कि इन कानूनों को सितंबर में जल्दबाजी में पारित किया गया। बताया जा रहा है कि शनिवार को एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। हैदराबाद में संपन्न हुए नगर निगम चुनाव की मतगणना आज शुक्रवार को होगी। इसको लेकर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और मतगणना प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू कर दी जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि मतगणना केंद्र 30 स्थानों पर बनाए गए हैं और मतगणना में लगे कर्मियों की कुल संख्या 8,152 है। हर मतगणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसके लिए हर मतगणना टेबल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। चूंकि मतदान के लिए मतपत्रों का उपयोग हुआ था, इसलिए परिणाम देर शाम या रात तक ही आने की उम्मीद है। हैदराबाद में नगर निगम चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। इस दौरान उच्च स्तर का चुनाव प्रचार दिखाई दिया। हालांकि 1 दिसंबर को मतदान के दिन मतदाताओं का उत्साह फीका रहा। कुल 74.67 लाख मतदाताओं में से 46.55% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था। कोरोना के भयंकर समय के दौरान जहां परिवार के लोग और रिश्ते नातेदार एक दूसरे से दूरियां बनाकर दूर भाग रहे हैं, ऐसे में कोरोना से संक्रमित लोगों की पहचान करने और उनका उपचार करने का बीड़ा अपने कंधों पर कोरोना योद्धाओं ने अर्थात स्वास्थ्य कर्मियों ने उठाया है। आज उन्हीं कोरोना योद्धाओं अर्थात स्वास्थ्य कर्मियों के विरोध को कुचलने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के तहत आने वाली मध्य प्रदेश पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां बरसाई। पूरा मामला मध्य प्रदेश की राजनीतिक राजधानी भोपाल का है। दरअसल जब कोरोना वायरस ने पैर पसारना शुरू किया था और विकराल रूप ले रहा था, तब सरकार को स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए उनकी संख्या बढ़ाने की चिंता महसूस हुई। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने कई स्वास्थ्य कर्मियों को संविदा पर भर्ती किया था, जिनकी संख्या 6,000 से भी ज्यादा थी। इनका कार्यकाल पहले 3 माह ही था, जिसे अगले 9 माह तक बढ़ाया गया। अब इन स्वास्थ्य कर्मियों को निकाला जा रहा है, जिसका विरोध यह धरना देकर कर रहे थे। स्वास्थ्य कर्मियों की यह मांग है कि इन्हें संविदा से स्थायी किया जाए। गुरुवार 3 दिसंबर को भोपाल के नीलम पार्क में धरना प्रदर्शन करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने की मांग की। प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठियां बजाई। प्रदर्शन कर रहे संगठन के अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा के अनुसार, जब राज्य सरकार को हमारी जरूरत थी तो हमें काम पर रख लिया और अब जब हमारी जरूरत पूरी हो गई तो हमें बेरोजगार करने पर अड़े हैं। भारत के 2 राज्यों में शुक्रवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहले ओडिशा में भूकंप आया, उसके ठीक बाद उत्तराखंड में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। एक और जहां ओडिशा के मयूरभंज जिले में शुक्रवार तड़के भूकंप आया, वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में झटके महसूस किए गए। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक ओडिशा के मयूरभंज जिले में शुक्रवार तड़के 2:13 पर यह भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई। अभी तक यहाँ किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आज तड़के 3:10 पर भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 2.6 मापी गई। तीव्रता कम होने की वजह से अब तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। चिकित्सा तंत्र जहां कोविड महामारी से जूझ रहा है, ठीक उसी दौरान जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती गर्मी भी स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य तंत्र इस खतरे से निपटने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रीय ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रख स्वास्थ्य योजनाएं तैयार करने में असफल रहे हैं। लासेंट काउंटडाउन रिपोर्ट 2020 के अनुसार बढ़ती गर्मी के कारण दुनिया में मौतें बढ़ रही है। तपिश से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तथा करोड़ों की रोजी रोटी के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। गर्मी के कारण अधिक उम्र के लोगों की मौत की घटनाओं में 54% तक का इजाफा हुआ है। 2019 में गर्मी से 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 2.9 अरब दिन गर्म हवाओं के थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा है। यह आंकड़ा पूर्व के आंकड़ों के तकरीबन दुगना है। वर्ष 2018 में गर्मी के कारण दुनिया भर में
2,96,000 लोगों की मौत हुई। बढ़ती तपिश के कारण कई देशों में लोगों के लिए बाहर काम करना मुश्किल हो गया है। इससे उत्पादकता प्रभावित हो रही है। करीब 302 अरब घंटों का नुकसान हुआ है, जिसमें से 40% की क्षति भारत में हुई है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।